पता नहीं भाई, होली का त्योहार मेरी समझ से तो बाहर होता है। अपने घर की तो लिपाई पुताई कर लो, लेकिन अपनी खुद की कंडीशन को खराब कर लो। मतलब घर को मतलब थोड़ा सा साफ सफाई करना चाहेंगे और अपने आप को गंदा करना चाहते हैं। रंग लगाओ, गोबर लगाओ, कीचड़ लगाओ। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज भी मैं घर के बाहर बैठा हुआ हूँ। घर के जो बाहर का सामान है वो सब आज निकला हुआ पड़ा है, सब बाहर ही है। और ये हमारे जो बिस्तरे चारपाई ये सब बाहर ही रखा हुआ है। इसका मेन रीजन है साफ सफाई। और घर की कंडीशन आप देख सकते हो कि खंडर टाइप का हो रहा है अभी तक हमारा घर, क्योंकि अभी ये इधर बनने की तैयारी चली गई, इधर से तोड़ दिया तो अब सब कुछ इसी में शिफ्ट कर रखा है। एक ही घर के अंदर सब कुछ जबरदस्ती ठूस ठूस के भर रखा है। घर में चल रही है लिपाई पुताई, तो इसी वजह से सारा सामान बाहर रखा हुआ है। और इसका मेन रीजन है लिपाई पुताई करने का, होली का त्योहार। तो गाइज आज 2 मार्च है, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि आज होली है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि कल होली है। अब पता नहीं, दो त्योहार पता नहीं, मतलब लोगों के मन में क्या है। कुछ कुछ बुद्धिजीवी आज मनाने की बात कर रहे हैं 2 मार्च में, कुछ बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि 3 मार्च में, क्योंकि ग्रहण लगने वाला है, भद्रा काल जैसी चीजें लगने वाली हैं। भाई त्योहार तो जिस दिन होगा उसी दिन मनेगा। पता नहीं भाई लोगों के क्या अपनी इच्छा से किसी भी दिन ट्रांसफर कर दो। भाई कल नहीं मनाना, कल के दिन खराब है, आज मनाएंगे। भाई दिन कोई खराब नहीं होता, मेरे हिसाब से तो दिन सब एक ही होते हैं। अगर खराब है तो उसको हम बदल तो नहीं सकते ना, जिस दिन जो चीज़ है उसी दिन मनानी चाहिए। तो माँ कर रही है अभी घर में लिपाई पुताई। यह है गोबर जो कि घर में फिराया जा रहा है अभी। तो ये होली की सजावट की तैयारी कर रहे हैं। घर की कंडीशन तो हमारे यहाँ आपने देख ही रखी है कि किस तरह की है, लेकिन त्योहार इस त्योहार। और ये अभी हमारी वो भी रखी हुई है, जो कि ये भाई का बर्थडे था तो तब हमने लगाई थी, और अभी तक ये ऐसे ही लगी हुई है। जिया के बर्थडे में भी लगा दी थी हमने, ये 28 दिसंबर को लगाई थी और अभी तक ऐसे ही है। आज इसको भी उतार देंगे। सब जबरदस्ती का ठोसा हुआ है। इधर इस शीशे विशे पता नहीं क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, इधर भी सामान रखा हुआ है। और इधर भी सामने पता नहीं दुनिया भर का सामान, कट्टे बट्टे बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। पता नहीं भाई, होली का त्योहार मेरी समझ से तो बाहर होता है। अपने घर की तो लिपाई पुताई कर लो, लेकिन अपनी खुद की कंडीशन को खराब कर लो। मतलब घर को मतलब थोड़ा सा साफ सफाई करना चाहेंगे और अपने आप को गंदा करना चाहते हैं। रंग लगाओ, गोबर लगाओ, कीचड़ लगाओ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसकी तू उधेड़ा बुनी क्यों कर रही है भाई, ये बता। तूने ये रस्सी तेरा क्या ले रही है भाई, रस्सी तूने मतलब ये उधेड़ दी। हम्म ये कॉलम के लिए रोक रखी, इस पर कपड़े वपड़े डाल लेते हैं, तो तू इसे खराब क्यों कर रही। पढ़ाई वढ़ाई कर ले, चल ना, बस पढ़ाई नहीं करनी। हट छिदी हट, फालतू की छेड़खानी मत कर। काली देख कितनी हो रही, तो कितनी काली सिया। गजब बेइज्जती है। तो गाइज अभी माँ जा रही है मामा के यहाँ, क्योंकि मामा की हो गई थी डेथ, तो वहाँ शोक उठेगा आज, तो इसीलिए माँ भी जा रही है। ये कमा नमस्ते। रोइए मत है। और पहले तो ये भी जिद कर रही थी जाने के लिए, लेकिन अभी ये अपने खिलौने विलौने में लग गई है। तो इसके खिलौने रखे हुए थे, ये अपने खिलौने के साथ खेल रही है। ये क्या बिठा रखा था ना स्कूटी के ऊपर, चूजा, मुर्गी का चीक। तो गाइस कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ एकादशी में शौक उठता है, और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ होली पे शौक उठता है। तो हमारे यहाँ तो एकादशी पे उठता है, 5 दिन पहले उठ गया था, और अभी होली के दिन मामा का यहाँ उठेगा। तो माँ वहाँ गई हुई है शौक के लिए, तो वो कल आ जाएगी अगर उन्हें आने दिया तो। गाइस माँ चली गई है, और अभी मैंने खाने के लिए देखा, भूख लग रही, तो खाने के लिए भी कुछ है नहीं। तो फिलहाल मैं ये चावल बना लेता हूँ। तो गाइस चावल मेरे बन गए हैं, और अभी मैं चावल खा लेता हूँ। और उस पागल को देखो, मेरी भांजी, वो वहाँ धूप में खड़ी हुई खिलौनों के साथ खेल रही है। अभी शाम का टाइम हो गया है, और अभी मैं लगा लेता हूँ झाड़ू, और बर्तन का काम कर लेता हूँ। कहाँ से घूम का ये भी। मैं तो भातनों को देखने गई थी। भातनों को देखने। हाँ। अच्छा, जो भात नोतने वाली आई। उसकी मम्मी
क्यों रो रही थी? उन्हें चुप करना पड़ता है क्योंकि उनका कोई मर गया होगा। अच्छा। हाँ। जब मर जाता है इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी किसी की वहाँ पर डेथ हो रही है। तो गाइज आज हमारे घर में होली बनने वाली थी, लेकिन माँ चली गई तो अब होली तो क्या ही मनाएंगे। तो क्योंकि अभी कोई और है नहीं घर में, तो फिर क्या होली मनानी है। वैसे मैं होली के खिलाफ हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि होली को जलाया जाएगा और मतलब वो बुरी थी, तो बुराई पर अच्छाई की जीत बोलते हैं कुछ लोग। और फिर वहीं कुछ लोग उसको उसको पूजते भी हैं, जैसे कि अब होली है तो पूजेंगे, होली को माता भी बोलते हैं लोग बाग। और फिर शाम को नारियल वारियल लेके जाते हैं और उसकी राख लेकर आते हैं। तो एक तरफ तो उसको देवी भी बना रहे हैं, अगर देवी देवी है या अच्छी है तो फिर उसको जला क्यों दिया। तो गाइज अभी शाम हो गई है और अभी लोग आने लगे हैं होली पर उपले रखने के लिए। तो अपने अपने घरों से 4-5 जो भी हो, कोई लकड़ी लाता है, कोई उपले लाता है और आकर रख देते हैं। और यहाँ बच्चों की मस्ती आप देखो, बच्चों की जो मस्ती, ये पता है क्यों यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है? यहाँ एक दाल का होता है, मतलब इस दाल को भिगोया जाता है और उसको फुलाने के बाद उसको पीस लिया जाता है और फिर उसके नमक के पकोड़े करे जाते हैं। तो वो यहाँ लाकर होली पर चढ़ाए जाते हैं, जिसको बच्चे खाते हैं। तो इसी की छीना झपटी के लिए लोग खड़े हुए हैं, बच्चे खड़े हुए हैं। तो ये सब उसको उठा रहे हैं और खा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ इतनी भीड़ है बच्चों की। और भाई हमारे गांव में होली का कोई थला वाला कुछ ऐसा नहीं है, बस खेत में रख देते हैं। और होली देखो आप, बहुत छोटी सी होली है। पहले लड़के चोरी से रख देते थे बड़े बड़े लकड़ियाँ, अब कोई नहीं करता ऐसी शरारतें। हेलो गाइस, हम यहाँ पर उपले चढ़ाने आए, यहाँ पर होली पूछती है हमारी। बाय। आए तो थे दिखा ना बनाई जोन सी वाली दिखाई तुम लोग, कौन सी बनाई हमारी वीडियो? क्या बता रही थी तू अपने यहाँ के? हमारे यहाँ होली पूछती है जैसे, तो हमारे यहाँ होली में गोल गोल चक्कर काटे जाते हैं। तो इतनी भीड़ होती है, उपले गेरे पहले और फिर लाइन में लगो और चक्कर काटते हैं गोल गोल। पता आप ही बताओगे कि गोल गोल चक्कर कैसे काटते हैं, किस लिए काटते हैं? क्यों, मैं तो छोटी बच्ची हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। तो वो तो बड़े लोग काटते हैं ना, तू थोड़ी काट रही होगी, छोटे बच्चे थोड़ी काटते हैं। नहीं, मैं भी काट रही थी, सारे छोटे बच्चे भी काट रहे थे, बड़े भी काट रहे थे। अच्छा, तो वो शाम को जब पूछते हैं ना तब काटते हैं। पर क्यों काटते हैं? यहाँ पर भी काटते हैं क्या? वो देखो गाइस, हटिए देख, बच्चे आ रहे हैं, वो और लेके जा रहे हैं। वो तेरी, ये है अंधभक्त। अच्छा, ये तो गाइस अंधभक्त अभी है। पता नहीं होली में क्या क्या ट्रेंड होता है, मतलब जो के बाल लाते हैं उनको भूनते हैं, नारियल को मतलब पानी लेके जाते हैं शाम को, और वो होली के चारों तरफ चक्कर काटने के बाद, परिक्रमा करने के बाद अपने घर लाके इनको रख देते हैं बालों को जलाने के बाद। लेकिन पता नहीं भाई इनसे क्या फ़ायदा होता है, सुबह को राख लेके आना उससे क्या फ़ायदा होता है। मतलब लोगों को ये भी तो सोचना चाहिए कि हम पिछले साल लाए थे, तो इस बार हमारे लाइफ में कुछ खास चेंजेस हुए हैं, उसके लाने से कुछ खास इम्पैक्ट पड़ा है, तो फिर लाओ। तो कुछ उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है तो लाओ, लेकिन बार बार लाओ, फ़ायदा उससे कुछ है नहीं, वो रखे रहेंगे ऐसे पूरे साल भर, तो क्या फ़ायदा भाई उस चीज़ का। तो भाई सुबह मैं कह रहा था, मैंने कहा ये जो माला वाला लगी हुई हैं, जो भी ये बर्थडे का वो लगाया था हमने, तो ये अभी तक उतारा नहीं मैंने बोला था सुबह के मैं उतारूंगा, तो अभी इसको उतार के रख देता हूँ। ये हम हर बार यूज कर लेते हैं, जो लिखा हुआ ना हैप्पी बर्थडे के जो स्टिकर हैं, सिर्फ ये काम के हैं। क्या करें गाइस, हर साल हम इन्हीं को लगा लेते हैं। वैसे इनका कुछ चीज़ बिगड़ता थोड़ी ना है। अभी हमने ले रहे थे ना, तो वो भी मतलब 40-50 रुपए के समथिंग कुछ मिल रहे थे स्टिकर खाली। तो मैंने कहा क्या इनका क्या बिगड़ गया भाई। और ये जबकि मुझे उससे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं थोड़े से, इनमें कार्टून भी है, अरे तो इनको यूज़ कर लेंगे हर बार, इनका कुछ बिगड़ता थोड़ी है। तो गाइस ये सारे स्टिकर मैंने निकाल लिए और इनका हम यूज कर लेंगे अगली बार, जब भी अगला बर्थडे होगा उसमें यूज कर लेंगे। तो इनको फेंकने का फायदा थोड़ी है कुछ है। ब्लेड ना, बस ऐसे खींच दे, बस इतनी देर तो इन्हें सेट करने में भी ना लगने, कितनी देर तो इन्हें उतारने में लगाएगी भाई। जो मेरा बर्थडे था तो अभी फिलहाल उतर गए हैं। अच्छा हाँ,